अरे साथियों, 6 दिसंबर 1992 कांग्रेस की सरकार यानी आज ही का वो दिन था जबकि बाबरी मस्जिद को हमेशा के लिए डेमोलेट कर दिया गया। उस दिन न सिर्फ हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को गया बल्कि हिंदुस्तान के पीस को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया गया और उसी के साथ साथ कई हजार मुसलमानों को भी मारा गया और बाबरी मस्जिद के आसपास बहुत सी कब्रों को गुस्से में और गालियां देते हुए तोड़ दिया गया और पूरे देश में और खुद मासूम हिंदुओं के दिमाग में ये बात बिठा दी गई कि बाबर ने बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तोड़ कर बनाया है। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिल सका, सिर्फ इधर उधर की बातें घुमा घुमा कर की गई और जो जी में आया बका गया और आखिरकार मस्जिद को शहीद ही कर दिया गया। जानबूझकर पूरे देश में डर का माहौल बनाया गया और रात में चुपके से मस्जिद के अंदर राम लल्ला की मूर्ति रख दी गई और फिर 6 दिसंबर 1992 को आखिर मस्जिद को डिमोलेट कर दिया गया। सर पर लाल रंग की पट्टी बांधे बहुत से भगवादारी मस्जिद के आसपास जमा हो गए और 3 नारों से माहौल गरमाने लगे। इन तस्वीरों में पुलिस वाले अलग दूर खड़े नजर आ रहे हैं और उन गुंडों को मस्जिद में दाखिल होने से रोक भी नहीं रहे, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये लोग भी उनके साथ शामिल थे। साथियों, हैरत की बात तो ये है कि 5 दिसंबर को ही रस्सियों से पत्थर बांधकर खींचे जा रहे थे और साफ साफ ये खुला इशारा दिया जा रहा था कि वक्त और दिन भी मुतय्यन है और अब हो तब हो बाबरी मस्जिद को शहीद होनी है और आखिर 6 दिसंबर को मस्जिद को गिरा ही दिया गया। साथियों, एक बात ध्यान में रखिए, कांग्रेस जो अपने आप को मुसलमानों का खैरखा बताती है उसी की सरकार थी और उस वक्त कांग्रेस ने वहां पर और ज्यादा फोर्स हायर क्यों नहीं किया और अगर राम लल्ला की मूर्ति रख भी दी गई थी तो मामले को कंट्रोल क्यों नहीं किया। लेकिन जनाब ये सब क्यों करते, ये तो खुद उनके साथ शामिल थे। साथियों, सही बात तो ये है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने मुसलमानों को मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया है और हकीकत तो ये है कि मुसलमान खुद ही मोहरा बने हुए हैं। जहां पर बीजेपी साफ मुसलमानों के खिलाफ बातें करती है और बेगुनाह लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा देती है, वहीं पर कांग्रेस अंदर ही अंदर मुसलमानों को खाती है। सही बात तो ये कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर की जगह बनाया ही नहीं गया और अगर ऐसा होता तो गांधी जी के बायोग्राफी में इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता। उस वक्त के हिंदू और मुसलमान दोनों मिलजुल कर आराम से रहते थे और उस वक्त के हिंदुओं के दिल में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद कोई बड़ी चीज नहीं थी और अगर होती तो दोनों की किताबों में इसका मेंशन जरूर किया जाता। ये तो बाद में चलकर ये नैरेटिव बनाया गया और मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची गई। और एक बार फिर सुनाता चलूं कि मोहब्बत की दुकान केंद्र में थी। हिंदू भाइयों के मुताबिक भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, जहाँ पर खेले वहाँ पर मंदिर है, जहाँ सोए वहाँ पर मंदिर है, बचपन जहाँ गुजारी वहाँ मंदिर है। इन शॉर्ट कहिए तो जहाँ जहाँ भी राम की कोई भी निशानियाँ हैं वहाँ पर एक मंदिर बना दी गई है और अगर मुगलों को तोड़ना होता तो सारे के सारे मंदिर तोड़ देते और कोई उनको ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता था। आप खुद ही जानते उस वक्त मुगलों के हमले कितने सख्त और कितने तेज हुआ करते थे, सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। सिर्फ एक बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इब्राहिम लोदी के 1 लाख फौजियों को बाबर ने सिर्फ 12,000 फौजियों से शिकस्त दी थी। अगर वो चाहते तो सारे मंदिर तोड़ देते। और हैरत की बात तो यह है कि तुलसीदास ने उसी दौर में रामचरित और दूसरी बड़ी किताबें लिखी जो बड़ी मशहूर किताबें हैं और अगर मंदिर को तोड़कर मीर बाकी ने मस्जिद बनाई होती तो उसको कहीं ना कहीं तुलसीदास जरूर मेंशन करते। प्यारे साथियों, अब हमें इजाजत दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।